उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह एक बैंक में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या करते हैं, किस तरह से आप इसको मूव करते हैं एंड हाउ डज इट वर्क? अनस, इफ यू कैन एक्सप्लेन एंड देन शो अस। आई थिंक आई एम टेलिंग द होल क्या स्टोरी है? अबाउट मी, तो शायद आपको पता चले। सबसे पहले सब थैंक यू आपकी और आपकी टीम की तरफ से हमें आपने इनवाइट किया। मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ और ये हादसा मेरे साथ वहीं आया था। इससे पहले बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ थी। जब आप एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हो तो लाइफ इज़ लाइक रेड रोज़ की तरह सारी चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं। आप डेली लाइफ के जितने भी काम कर रहे होते हैं आप नॉर्मल आसान की तरह आम बंदे की तरह कर लेते हैं, लेकिन नो बॉडी नो दैट कि कल उसके साथ क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जान सकता कि किसी भी इंसान के साथ हादसा कब या कहाँ आ जाए। तो इसी तरह मुझे भी एक हादसाती तौर पर ही 11,000 वोल्टेज की तारों से ना करंट लगा था अचानक तौर पे। तो उसके अंदर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बर्न हो गए थे, मतलब बंद हो गए थे, जल गए थे काफ़ी हद तक। तो फिर ट्रीटमेंट काफ़ी चला उस दौरान, मगर नहीं हो सका दैट। फिर डॉक्टर ने जो एम्पुटेशन वगैरह कर दी दोनों हाथों की। उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो उस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट था। और क्योंकि एक चीज़ थी मेरे पास, चली गई, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी ज़िंदगी में होगा कि एक नॉर्मल से पीडब्ल्यूडी पर्सन की तरह जो वो लाइफ सर्वाइव करनी पड़ेगी। और फिर फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे देखकर डीमोटिवेट थी कि यंग एज के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अल्लाह बहुत ज़्यादा अकबर। हर्ट थे। लेकिन जब व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह तो कहीं ना कहीं ईमान की सपोर्ट आपके अंदर आती है अल्लाह बिल्कुल ताला की बिल्कुल, तरफ से। सबसे ज्यादा। एक अल्लाह की ज़ात होती है जो आपके दिल के अंदर आपकी सोच को, मतलब वो नहीं छोड़ता अपने बंदे को। तो मैं भी सोचता था कि यार उस वक्त कि अब मैं सारी ज़िंदगी एक कमरे के अंदर खुद को बंद करके गुजारूंगा या कहीं दोबारा किसी मुकाम पर खड़ा होऊंगा। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना विदाउट ऐसी लिम या डिसेबिलिटी के साथ, तो सोसाइटी के अंदर बड़े टॉन्टिंग वर्ड यूज़ होते हैं आपको, मतलब फिर लोगों के रवैये से एक बड़ा डर सा लगता था। तो मतलब अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़े टोंटिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऐसे कि जैसे आपको, मतलब वो कलेजा एक किस्म का ना कोई छलनी सा हो जाता है। तो इस तरह की फीलिंग थी। फिर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लूज़ हो गया था, फेस नहीं कर पा रहा था लोगों को दोबारा से कि यार मैं भी एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से अपनी गुजारूँ। क्योंकि पहले जब आप एक नॉर्मल होते हैं तो हर एक चीज़ स्मूथली चल रही होती है, आपको मतलब कोई इस तरह से मुश्किल पेश नहीं आती है। लेकिन जब फिर आस्ता-आस्ता मैंने बायोनिक्स के बारे में जब इंटरनेट पे देखा, स्टडी किया, फिर इनसे कनेक्ट रब्ता किया और फिर जब इनसे रब्ता किया, मतलब तो आज से आई थिंक 2 साल पहले मैं जब आया था यहाँ पर रमज़ान के बाद, ईद छोटी गुज़ारने के बाद यहाँ आया था, हाथ लगे अच्छा। मुझे फिर। हाँ, तो आई वाज़ रियली हैप्पी जब मैंने अपने आप को दोबारा मिरर के अंदर देखा तो आई वाज़ लुक कंप्लीट। एक इंसान की लुक होती है वो एक साल। 2 साल के बाद मतलब हो चुके हैं मुझे हाथ लगे हुए। तो मतलब बड़ी खुशी हुई थी दोबारा हाथ लगने के बाद कि यार कम से कम चलो मेरी ज़ाहिरी लुक तो मुकम्मल हुई है एज़ कम्पेयर टू कि अब मैं जब बाहर जाऊँ सोसाइटी के अंदर तो मुझे वो टोंटिंग वर्ड्स जो है वो लोगों के हाँ फीस करने में हाँ। मुश्किल नहीं होगी ना। तो फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता मैं बायोनिक्स के पास ही वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली यहाँ पर, तो मैं करना शुरू किया। फिर दोबारा से वो कॉन्फिडेंट बहाल हुआ। डेली के टास्क वगैरह करता था। फिर जो मेरी तरह और बहुत सारे लोग आते थे उनकी काउंसलिंग वगैरह करता था। क्या बात है। तो उनको भी मोटिवेट करता था पर यार देखो, अगर इफ़ आई कैन एक डू इट। कोई ना कोई वसीला बनता है ना जी हाँ। उबैदुर रहमान तो साहब। फिर वो लोग देख के मुझे मोटिवेट होते कि यार हाँ चलो हाँ। मेरे पास एक हाथ है इसके पास दोनों नहीं हैं। तो दे कैन मोटिवेट कि यार हाँ चलो मेरे पास एक तो है ना, मैं कर सकता हूँ। तो फिर इस तरह बहुत सारे लोग आते थे, उनको अपनी जर्नी सिखाता था यार मैंने किस तरह से इस ट्रॉमा से निकला, किस तरह से स्ट्रगल किया, एफर्ट किया, इस ट्रेजेडी के साथ आज दोबारा से आप लोगों के सामने हिम्मत नहीं आ रहे हैं आप लोग भी। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, क्या मुश्किल बात ज़रूर होता है बट है। नामुमकिन नहीं इंशाल्लाह। होता।